राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं। ना, मोदी सच्चा है और सच्चाई है। राहुल झूठा, राहुल झूठा है। गहलोत साहब कह रहे 200 सीट आ रही है। ये कौन आ रही? 200 गारंटी की। बैंगन बेच कह रहे हैं अब की बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा राजस्थान। ना हो। गहलोत साहब कहाँ जाएंगे फिर? कुआं में जान दो। गहलोत तो कुआं में जाने दो। टमाटर बेचाओ गहलोत। राहुल गांधी ने किसानों के खेत बिकवा दिए आश्वासन देकर के कि तुम्हारा माफ होगा। आज तक माफ नहीं हुआ, हमारा खेत बिकवा दिया उसने। यूएन में जाकर के हमारे देश की बदनामी करता है। मोदी जी ने आज हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर पहुंचा के रख दिया है। आज राहुल गांधी क्या है? आलू से सोना बनाने वाला क्या जानता है राहुल गांधी? 28 पार्टियों का गठबंधन है, पता है आपको? चोर एक साथ मिलकर इकट्ठा हो चुके हैं। मोदी जी का कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या दिख रहा है अब की बार राजस्थान में माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? बीजेपी का। कांग्रेस वाले कह रहे गारंटी दे रहे हम साथ। अब देखो का फर्क गारंटी तो कछु ना बनना। क्यों? मोदी कह रहे बिजली फ्री कर देंगे। 100 यार बिजली दे दे यार, पैसा भर देंगे, बिजली ना आ रही। 500 रुपए का सिलेंडर। कछु ना है, कुछ भी नहीं है। सब झूठे, सब झूठे। ये कौन है? राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं। ना, मोदी सच्चा है और सच्चाई है। 15 लाख मिल गए। 15 लाख मोदी कह रहे थे, राहुल गांधी 15 लाख का कोई वादा नहीं किया था। ये तय हुआ था कि यदि काला धन जाता है तो एक आदमी के हिस्से में 15 लाख आएंगे। ये झूठ बोलते हैं कि ऐसा 15 लाख देने का वादा किया था। राहुल झूठा, राहुल झूठा है। बीजेपी सही है। गहलोत साहब कह रहे 200 सीट आ रही है। ये कौन आ रही? 200 गारंटी की। बैंगन बेच 19 आई थी पिछली बार, 19 18 आएंगे इस बार। और राजेंद्र गौड़ा ने कहा था कि इतने जीत के आएंगे कि एक गारंटी चलाएंगे। बैंगन बेचेगा, बैंगन टमाटर ये बेचेगा। ये तुम्हारा सीएम गहलोत और इसका चमचे। गहलोत साहब कह रहे हैं कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। अरे छोड़ नहीं। कह रहे हैं अब की बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा राजस्थान। गहलोत की नहीं बीजेपी गहलोत साहब कहाँ जाएंगे फिर? कुआं में जान दो। गहलोत तो कुआं में जाने दो। टमाटर बेचाओ गहलोत। टमाटर अब की बार तो हम सब बीजेपी का सफाया कर देंगे। अरे कबौड़ा है दो से जो सनातन की बात करता है वो जीतेगा। हाँ, हिंदू की भावना जिसमें है वो जिताएंगे उसको। गहलोत साहब भी तो हिंदू हैं। हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है। बेरोजगारी उसने बढ़ाई, बच्चों के साथ में खिलवाड़ उसने किया, रीत में चोरी उसने की, दलाली उन्होंने कराई, सारे विधायकों को खुद सीपी से बना दिया उन्होंने, सारे रास्ता को गंदा कर दिया इसने। इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। इन्हीं के खुद विधायक राजेंद्र गौड़ा ने कहा है कि इस बार इतने जीत के आएंगे हम कि एक गाड़ी पर्याप्त हमारे लिए और एक ही गाड़ी के लायक जीत के आएंगे। वो लाल डायरी खुल गई। अब लाल डायरी खुल गई। खुल गई जनता के सामने रख दी लाल डायरी। बिल्कुल खुल गई। तो जनता जवाब दे रही है। जनता जवाब दे रही है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री हाईकमान तय करेगा हमारा। मोदी जी तय करेंगे मुख्यमंत्री। और उन्होंने जो भी मुख्यमंत्री दिया है यूपी के लिए योगी जी दिए, सबके दलों में छा गई। और वो जो भी देंगे ना मुख्यमंत्री वो दलों पर राज कर जाएंगे। तो क्या राजस्थान में भी योगी जैसा चाहिए? योगी जैसा चाहिए। मतलब माफिया को मिट्टी में मिला दे। बिल्कुल माफिया मिट्टी में योगी जैसा चाहिए। तो कौन है योगी राजस्थान में? मोदी जी लेके आएंगे। हमें भरोसा है मोदी जी पे, वो लेके आएंगे। कुछ लोग तो बाबा बालकनाथ की कह रहे हैं। वो मोदी जी तय करेंगे। हमें हाईकमान पर भरोसा है और मोदी जी हमारे दलों पर राज करते हैं। वो हमारे वो मुख्यमंत्री देंगे जो यूपी को दिया उन्होंने। मोदी जी बस गए दिल में। बस गए। क्या कर दिया ऐसा बसने का? सनातन को जिंदा रखा है। सनातन को जिंदा रखा है। देश की साख विदेशों में बढ़ा दी। जो अमेरिका भारत के लिए वीजा नहीं देता था, आज वो अमेरिका भारत के सामने सरेंडर है। आज विश्व के जितने भी देश हैं उन्हें भारत की अपनी साख है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारत की जड़ों पर राज कर रही है हमारे में। और सेना के लिए जो किया है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। राष्ट्र हित में, राष्ट्र विदेश नीति में हम मोदी जी के साथ। राहुल गांधी तो कहते रहते हैं कि चाइना वाले अंदर घुस जाते हैं पाकिस्तान। पप्पू राहुल गांधी कल ही बच्चा था और आज ही बच्चा है। राजनीति करने लायक राहुल गांधी नहीं है, उसको नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं 28 पार्टियों का गठबंधन है, सफाया कर देंगे मोदी। केवल जेल में जाने से बचने के लिए ये सब पप्पू रहेगा। कह रहे 28 पार्टियों को पप्पू मोदी बैठाओ देश बचाओ।
को उड़ाता है, बाप को उड़ाता है। महागठबंधन चोर है और केवल अपने कारनामों को छुपाने के लिए इडली बर्फ बेचेगा, इडली बर्फ 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 आइसक्रीम आइसक्रीम। हाँ चाचा ये बताओ, 28 पार्टियों का गठबंधन बन गया है, कह रहे मोदी की विदाई कर दो। मोदी जी जीतेगा, मोदी जीतेगा। कह रहे कि हिमालय भेज दो मोदी को। अब नहीं, मोदी जीतेगा। मोदी जैसा राज करने वाला कोई नहीं, सब और भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है और मोदी सच्चा आदमी है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। हाँ, राहुल गांधी झूठा है, झूठा है। राहुल गांधी चोर है, गली गली में चोर है, राहुल गांधी चोर है। राहुल गांधी ने किसानों के खेत बिकवा दिए, आश्वासन देकर के कि तुम्हारा माफ होगा, आज तक माफ नहीं हुआ, हमारा खेत बिकवा दिया उसने। राहुल गांधी ने खेत तक बिकवा दिया। और इस भरतपुर जिले में इतनी बड़ी गुंडागिर्दी बीजेपी कांग्रेस सरकार की कि बहन बेटियों की इज्जत बचाना दुर्लभ हो गया है। और जितने भी चोरी करा रहे सब नेता कराने के बंदे में पिल्ला है इनकी टोटली। तो जनता क्या मन बनाए बैठी है अब की बार? अब के दिखा देंगे, अब के दिखा देंगे हम। 150 पार। राहुल गांधी आए थे राजस्थान में, कह रहे 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ। जीवन में नहीं, जीवन में। इंदिरा गांधी खजाने को लूट के ले गई, राजस्थान के खजाने को लूट के ले गई। ईंट बिछवा रहा है खेतों में, तो वो ईंट बिछवा रहा है। पप्पू नहीं है, कौन है वो? पप्पू झूठा है, आलू से सोना बना रहा है। कितना बड़ा चोर, यूएन में जाकर के हमारे देश की बदनामी करता है। मोदी जी ने आज हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर पहुंचा के रख दिया है। आज राहुल गांधी क्या है? आलू से सोना बनाने वाला। क्या जानता है राहुल गांधी राजनीति के बारे में? 28 पार्टियों का गठबंधन है, पता है आपको? मोदी गया, चोर एक साथ मिलकर इकट्ठा हो चुके हैं। मोदी जी का कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। सातों की सातों भरतपुर जिले से सातों की सातों सीटें नरेंद्र मोदी जी को जाएंगी। संभाग की 19 सीटों में से 19 की 19 मोदी जी को जाएंगी। राहुल गांधी चोर है, वो हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपना घर बनाना चाहते हैं, चोरों को बनाना चाहते हैं। देश की उन्होंने सत्यानाश करके पटक दिया 70 सालों में। कह रहे कि आपकी बात तो राहुल गांधी कह रहे कि जब मैं यहाँ उतरूंगा तो सफाया हो जाएगा भाजपा का। कुछ नहीं होने वाला, वो पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे। उनको बोलना तो आता नहीं। हिंदुस्तान को बाहर जाकर के बदनाम करते हैं, हिंदुओं को बदनाम करते हैं, जूता जनेऊ पहनते हैं। क्या करेंगे वो देश के लिए? हिंदुत्व के बारे में उनको पहचान ही नहीं है। क्या करेंगे वो हिंदुस्तान के बारे में? राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा? राजस्थान का मुख्यमंत्री जो मोदी जी नियुक्त करेंगे वही होगा। अभी मोदी जी के नाम पर ही राजस्थान का चुनाव लड़ा जा रहा है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। उसके बाद जो मोदी जी फैसला करेंगे उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या मोदी योगी पे ही होगा चुनाव? दोनों पे ही होगा, योगी और मोदी। मुख्यमंत्री योगी जैसा चाहिए राजस्थान। सुनो सुनो, उत्तर प्रदेश इतना बिगड़ा हुआ स्टेट था, एक शेर ने सबकी नाक में नकेल डाल दिया है। आज राजस्थान की वीरांगना की भूमि थी, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है इस राजस्थान में। ये शेर कहाँ गए? अब जगा के दिखाएंगे शेर आ गए मैदान में। इतने चोर, इतने लफंगा, रीड के पेपर लीक करना, ठेकेदारी करना, ये सब कांग्रेस के नेताओं का चाल है, राजनीति है। अब दीक कुमेर का बताता हूँ। दीक कुमेर में 3 बार महाराज विश्वेंद्र सिंह सांसद रहे और 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। 30 सालों में दीक कुमेर की जनता को महाराज साहब ने कुछ नहीं दिया। दीक कुमेर में इस बार क्या महाराज जी भी गए क्या आपकी बार? महाराज साहब का कुछ नहीं है। महाराज साहब 2 दिन पहले कह रहे हैं जाटों से आकर के मुझे तो हरा दो। अब उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। दीक कुमेर में शैली का डंका बज रहा है और डॉक्टर शैलेश सिंह जीत करके आएंगे और मंत्री भी बनेंगे। जाट कहाँ है? जाट कहाँ है राजस्थान का? जाट राजस्थान का नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पूर्ण रूप से साथ रहेगा। गुजर तो सचिन पायलट के साथ चला गया। नहीं गया, गुजर टोटल बीजेपी के साथ है, क्योंकि सचिन पायलट को कांग्रेस की सरकार बहलाती रही, मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज उनके पास कुछ नहीं है। आज सचिन पायलट के पास कुछ भी नहीं रहा है। समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा था कि सचिन पायलट को सीएम का चेहरा बना करके और समाज को गुमराह किया था और उसके बाद में खुद सीएम की पदवी पर बैठ गए थे।
तो क्या दिखाई दे रहा है? आप राजस्थान के युवा है, युवाओं के मन में क्या चल रहा है आपकी बार? युवाओं के मन में पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, बीजेपी की लहर है। हाँ। और फिर पूरी तरह से राजस्थान में इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी का तो सब आया, 200 सीटें आ रही हमारी। अरे पिछली बार में जो 21 आई थी कांग्रेस की, वो 21 भी नहीं आ पाएगी। अभी टोटल वो 9 सीट पर ही आ जाएगी, सिमट कर रह जाएगी। मतलब एक फॉर्च्यूनर के लायक। बिल्कुल बिल्कुल। एक सुनामी लहर के साथ में मोदी सरकार आ रही है। सुनामी लहर है मोदी की। हाँ। बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। कह रहे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी तो झूठ बोलते हैं, अब की बार तो विदाई कर देंगे मोदी की भी। किसी तरह से नहीं हो सकती। वो जो ये कहते हैं, ये जो इन्होंने इंडिया जो ऐलान ग्रुप बनाया है, वो पूरी तरह से वो आपस में ही उनकी एकता नहीं बन पा रही है। आपस में खींचातानी चल रही है। जो इंडिया उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, इसलिए मोदी जी ने, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जो सैनिक होता है वो एक सच्चा होता है। इसलिए सैनिकों के लिए कुछ किया है क्या मोदी ने? नहीं किया। बहुत कुछ किया है। हाँ। सैनिकों के लिए अभी देखो, उस टाइम पे जब 370 धारा थी, उसको हटा दिया है। इससे हम पूरी तरह से खुश हैं। और मतलब जो सैनिकों के, भूतपूर्व सैनिकों के पूरे संगठन है जो बीजेपी के साथ में है।